अगर हरामखोर लोग अगर समय रहते अगर आज इस्तीफा दे देते, आज इतने युवाओं की जान दिए जाते, इतने बच्चों को कील ठोके लकड़ी से मार नहीं खाना पड़ता। अभी तो हमारी जीत पूर्ण रूप से हुई नहीं है, अभी आगे और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। आज सरकार को झुकना पड़ा, ये जो रास्ते से निकलना पड़ा, रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए। दावा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। राजनांदगांव के जस्तम चौक में आज फटाकों धमाकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का जो है वो एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवाओं की जीत के आधार पर इस्तीफा हो चुका है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से जानेंगे, सर अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है का नारा आप लोगों के द्वारा लगाया गया, क्या कुछ आगे की मांग रखते हैं? आगे युवाओं को क्या और कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, आज सरकार को झुकना पड़ा। हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में निरंतर इस लड़ाई को लड़ी। पूरी कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के साथ उनकी इस लड़ाई में सहभागिता निभाई और छात्रों की लड़ाई और हमारे नेता राहुल गांधी जी के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हमारी जो बाकी मांग है कि सदन में चर्चा किया जाए, इसमें चर्चा की जाए, साथ ही साथ जिनके ऊपर झूठे अपराध दर्ज हुए हैं वो अपराध वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जिन बच्चों की इसमें घटना में मृत्यु हुई उनको मुआवजा दिया जाए। ये बाकी जो बची मांग है वो भी सरकार तत्काल पूरा करे, और हमारे स्ट्रक्चर का रिफॉर्मेशन होना चाहिए, एजुकेशन स्ट्रक्चर का, यही मांग को लेकर हम लोग आज। सर ऐसा भी बताया जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा, क्या उनको घुटनों के बल आना पड़ा, भाजपा की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ऐसा भी सरकार एडमेंट थी, पता नहीं क्या कारण था, बट सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा हुआ, और इसके लिए इसका श्रेय जाता है राहुल जी को और छात्रों की एकता को और छात्रों के आंदोलन को। आप हैं हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन यादव जी। हम बताना चाहेंगे कि पूरे कांग्रेसी एकजुट हो गए थे इस प्रदर्शन को लेकर। लगातार कांग्रेस के द्वारा राजनांदगांव में प्रदर्शन देखने को मिला, क्या कुछ आप लोगों के द्वारा किया गया, आगे क्या रणनीति तय की जाएगी, बताएं। इस लड़ाई में जब से हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे ही छात्रों की लड़ाई में शामिल हुए हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ, और राहुल गांधी जी के सामने आने से ये इस लड़ाई को हम लोग जीते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान स्वयं वो इस्तीफा नहीं दिया है, उसको कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी जी के आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए, इतनी लंबी लड़ाई इस्तीफा के लिए देना पड़ा, कितनी बड़ी घटनाएं हुई थी जिसमें कितने सारे हमारे छात्राओं की मौत हो गई, कितने परिवार बेघर हो गए, कितना लाठीचार्ज हुआ है। इनको तो इस तरह से घटना करना भी नहीं था। छात्रों के ऊपर आप लाठीचार्ज कराएंगे, क्या ये लोकतंत्र में सही है? वो तो अपनी जायज मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, ये अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे। राहुल गांधी जी की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा है, इस बात की सच्चाई है। और अभी तो हमारी जीत पूर्ण रूप से हुई नहीं है, अभी आगे और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, और एकजुटता के साथ कांग्रेस की एकजुटता और छात्रों के आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो आइए कुछ कांग्रेस के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो ये सब सारी चीजें तय करते हैं। क्या सर, आपसे एक सवाल करना था, कांग्रेस इसमें इस प्रदर्शन में, छात्रों के प्रदर्शन में जनरली खुशी मना रही है क्योंकि ये छात्रों का प्रदर्शन था, या इसमें कुछ आपको राजनीतिक पार्ट नजर आ रहा है, क्या है बताएं। इसमें कोई राजनीतिक पार्ट नहीं है। इसमें यह देखने को मिला है कि इस देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, कितनी निकम्मी, कितनी बेशरम, इसके लिए कोई शब्द बचा नहीं है। आज हमने देखे, हमारे भी घर के बच्चे लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य आगे क्या है? ये जो लड़ाई है, ये समय रहती इन्होंने ये जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय में इनको आज से पीछे के रास्ते से निकलना पड़ा, रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए, ये तय है। क्योंकि देश के युवा अब जाग चुके हैं और भ्रष्टाचार हर चीज़ में इतना ज़्यादा है
अगर ये हरामखोर लोग अगर समय रहते अगर आज इस्तीफा दे देते, आज इतने युवाओं की जान नहीं जाते, इतने बच्चों को कील ठोके लकड़ी से मार नहीं खाना पड़ता, और इतने लोग वहाँ पर अनशन में भूखे पैसे नहीं बैठते। इसके लिए देश की सरकार, निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। इस सारे प्रदर्शन के लिए, पूरे 1 महीने के प्रोटेस्ट के लिए देश की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेसियों ने आखिरकार ये बताया है कि इतने दिनों का जो प्रदर्शन रहा है वो सरासर निंदनीय रहा है। छात्रों को मारा गया, कील ठोके हुए लकड़ियों से पीटा गया, उनके ऊपर आंसू के गोले बरसाए गए। बहुत ज्यादा एक प्रताड़ित का माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। और आखिरकार देश के प्रधानी केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और आगे भी लड़ाई इनकी जारी रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। तवा न्यूज़ में बने रहिए।